हाल ही में रायगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रकाश नायक ने हमारे संवाददाता मोहन नायक के साथ किसानों की समस्या, धान खरीदी व्यवस्था और रायगढ़ के विकास को लेकर खास चर्चा की। आप भी देखिए बातचीत के कुछ खास अंश। आज हमारे बीच में रायगढ़ विधायक पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त प्रकाश नायक जी मौजूद हैं। आज हम उमन से चर्चा करना चाहबो रायगढ़ के विकास गतिविधि ले लेकर के, किसान मन के बारे में लेकर के और अन्य विषय में आप मन के चर्चा में स्वागत है। प्रकाश नायक जी, विधायक रायगढ़ जी, धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप मन से पहले ये जानना चाहबो कि धान खरीदी में जो पंजीयन के प्रक्रिया किए गए है उसमें अभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं होए के कारण से, ऑनलाइन नहीं दिखे के कारण से किसान मन ला भारी परेशानी होत है। ये संबंध में आप मन का व्यवस्था करत है, का कहना चाहा? देखा, अभी केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक बाजार के नाम से पूरा प्रदेश में सीमा ला खोल दे है और हमारे सरकार के ये सोचना है कि बाहर के धान यहाँ ना आए। एक पंजीयन हम नया पंजीयन करात हन और निश्चित रूप से पंजीयन में कुछ दिक्कत आते, नया चीज़ यहाँ जुड़े न मन, तो 10 दिन के दिन भी बढ़ा रहे न मन एक पंजीयन पर। और अगर अभी और लगी कि और बढ़ाना है तो और बढ़ावो। और इस संबंध में मैं आज रायपुर भी जाता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलियों में और किसान मन के समस्या ला अवगत करा हाँ। एक से अभी किसान मन ले सारा दिक्कत हुई से ये व्यवस्था ला पहले से करना रही। सो किसान समिति मन के मांग रही कि 1 नवंबर से खरीदी किया जाना रही और नहीं हो पैसे, तो ये संबंध में क्या कहना चाहिए? मैं कहे ना कि जब हम धान खरीदी तैयारी कर रहे हैं ना, उस समय में एक किसान बिल आई, किसान संशोधन बिल, जिसमें पूरा देश के बाजार ला खोल दिन और यह अति जल्दी हुई से कि हमारा तैयारी के मौका नहीं मिली। और हम इस संबंध में एक नया बिल लाने हमारे छत्तीसगढ़ में, और हम जो न्यूनतम मूल्य है वो हम दे के तैयारी करें। और हमारे यहाँ जो पुराना तरह से धान खरीदी होती सोचने हो ही, और हमारे यहाँ के किसान जे मतलब आने राज्य ज़्यादा पैसा मिली और हम जो वादा करे हन कि 2500 कीमत में हम धान खरीदबो वो पैसा देबो। एक बार कि बाहर के धान यहाँ न आए, एक बार सारा व्यवस्था करी जाती है। और चूँकि वो केंद्र सरकार के बिल हर विलम्ब से आई, एक बार हमारा समय नहीं मिली। और अभी फिर भी समय है, हम 1 दिसंबर के साथ धान खरीदी शुरू करते हैं। एक धान शुरू करते हैं 1 दिसंबर के, कि ताकि हमारी व्यवस्था पूरा चुस्त दुरुस्त हो जाए। जैसे कि बाहर प्रदेश में रुके पर बिचौला में रुके पर सारा व्यवस्था करे जाए थे, लेकिन धान खरीदी में ये बात भी सामने आए थे कि केंद्र ला वरदाना उपलब्ध कराना रही और पर्याप्त वरदाना उपलब्ध नहीं हो पाए थे। ऐसे जो है समाचार पत्र और विभिन्न माध्यम से पता चला थे, जेकर कारण से भी धान खरीदी प्रभावित हो सकते है। बारे में आप मन के का विचार है? देखा, केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है वो चाहती नहीं है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार किसान मन ला सही दाम दे या 2500 कीमत दे। एक वो पिछले साल भी बहुत सारा विघ्न उत्पन्न कर रही, इस साल भी वो बारदान लेके विघ्न उत्पन्न करी। लेकिन ये सब चीज़ें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार सक्षम है और बारदाना की कमी हम पूरा कर लेबो। और कल एक निर्णय भी हुई से कि हमारी जो जूट मिल रही है रायगढ़ में, जहाँ जूट के उत्पादन हुए, बोरी के उत्पादन हुए, वो फिर शुरू करके प्रयास भी करत हन, ताकि हमन केंद्र सरकार के जो बारदाना के संबंधी जो समस्या इस साल भी आती है, आगे भी आई, वो हम दूर कर लेबो। जैसे कि आप मन बता कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र जूट मिल रही, मोहन जूट मिल रायगढ़ में, और बंद हो गई। घर से रोजी रोटी की भी समस्या बहुत सारा उससे जुड़े आदमी मतलब होत रही से, फिर प्रारंभ करे की शुरुआत किएगी से बहुत अच्छा कदम है। आप मन ये जूट मिल कब तक चालू हो जाए की उम्मीद है, का स्थिति लागत है? अभी शुरुआत करे हन पर देखत हन कि का करना पड़ी, और शुरुआत अभी हुई से समय सीमा बताना में अभी संभव नहीं है। का बारे में ठोस डिसीजन अभी तक ले नहीं हन। हाँ, लेकिन हम सर्वे करा हन कि क्या करना पड़ी, कैसे चालू हुई और वो कच्चा माल कहाँ ले आई और कैसे हम फिर एक बार चालू करके रन कर सकते हन।
कुल मिला के अभी वो जूट मिल चलाए बर कैसे संभव हो सकत है। एक पहल सोच पैदा हुई से सराहनीय कदम है रायगढ़ जिला के रोजगार ला भी लेके और छत्तीसगढ़ में जूट बोरा के उपलब्धता ला भी लेकर के। एक अलावा रायगढ़ के नगर निगम द्वारा भी विकास बर महासफाई अभियान चलाएगी और कई तरह के गतिविधि संचालित किए जाते हैं। रायगढ़ ला पर्यावरण से बहुत ग्रसित शहर माने जाते उद्योग मन के कारण से, तो रायगढ़ नगर निगम और रायगढ़ के विकास बर का पहल किए जाते हैं। देखिए, रायगढ़ नगर निगम पिछले 15 साल ले बदहाल रही। शहर के जो आंतरिक सड़क है ओमन खराब रही, पानी पिए की व्यवस्था नहीं रही, नाली गली पानी मूलभूत समस्या जो होते एक एकड़ से रायगढ़ नगर निगम मरहूम रही। हमार सरकार बनने के बाद और ख़ास करके हमारा अभी महापौर बनने के बाद में ये सब गतिविधि चालू होगी से। और आज पेयजल की स्थिति ऐसी स्थिति है कि अमृत जल मिशन के तहत हमारे घर घर तक पानी पहुंचा था। आंतरिक रोड में के हालत बहुत अच्छा होगी इतना। और नगर निगम के विकास में कोई कमी नहीं आया, बल्कि मैं ये बोलना चाहा कि मोर विधानसभा रायगढ़ में गांव में भी देहात में भी कहीं कोई कमी रही वो पूरा करत जात हन। और मोर 2 साल के कार्यकाल में लगभग 10 से 12 करोड़ के मैं गांव में देहात में काम कराया ना, और नगर निगम में लगभग 20-25 करोड़ काम ये होगी इसना। तो निरंतर रायगढ़ विधानसभा चाहे वो नगर निगम हो या हमारे देहात के हो, पुसौर अंचल हो, सरिया अंचल हो या रायगढ़ अंचल हो, इनमें विकास गति में बहुत तेज़ी है इससे। और आने वाले समय में देखिए कि हमारा विधानसभा रायगढ़ एक सर्व सुविधा युक्त विधानसभा बनी। जैसे कि विधानसभा के विकास बर आप मन के द्वारा पहल किए जाते हैं, कर अलावा जो शासन के स्लिम स्वास्थ्य योजना है और मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हर जगह गरीब मल्ला निःशुल्क सेवा दिए जाते हैं, ऐसी योजना ये नगर निगम में ही संचालित हो ही कि अन्य क्षेत्र पर भी ऐसे कुछ योजना है? अभी हम जो स्लम लाने हैं जिनमें मोहल्ला क्लिनिक और मोबाइल क्लिनिक चलत है, यह अभी रायगढ़ नगर निगम में शुरू हुई से और पूरे प्रदेश के नगर निगम में शुरू हुई से। एक बाद में देहात पर भी हमारे मुख्यमंत्री सोची कब हम मुख्यमंत्री गांव के देहात के किसान हैं, तो अगर ध्यान गांव में भी है, किसान में भी है, मजदूर में भी है। और मैं ये बोलना चाहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर ध्यान है। अभी KIT कॉलेज में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है में बहुत से कर्मचारी हैं, तो मतलब बहुत समय लंबा समय से वेतन के भुगतान नहीं हो पाते। ये दिशा में शासकीय कॉलेज होने के बाद भी ऐसे दुर्दशा की स्थिति से गुजरना पड़ता है। संबंध में आप मन के द्वारा का पहल किए जाते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि KIT है अर्ध शासकीय और हमन DMF के माध्यम से वहाँ हमन फंड वहाँ दे हन। और आजकल में ही मतलब जो उनके जो वेतन के दिक्कत आती रही सो हो जाही। मोर बात हुई से हमारे जो कमिश्नर है अनमंगल साहब से, तो बहुत जल्दी उमल्ला राहत मिल जाएगी। उमल्ला जो 5 महीने की सैलरी बाचे वो मिल जाएगी। और अभी आप मतलब राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त हुई से पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए, जिसे पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के का काम है, ये में आगे पिछड़ा वर्ग के विकास या उत्थान पर कुछ पहल किए जाते क्या, ये संबंध में थोड़े से प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के जो काम है वो हर हमारे जो पिछड़ा क्षेत्र है ओमन के विकास बढ़े। कहीं भी जो ग्रामीण स्तर में जो कार्य हैं, चाहे वो सड़क के काम हो या स्कूल की बिल्डिंग के काम हो या बिजली के काम हो, जो भी वहाँ सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा पर पैसा यहाँ मिलते हैं। रायगढ़ से संवाददाता मोहन नायक की रिपोर्ट।